हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वैभव। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे अबाउट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अरिथमेटिक, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये टॉपिक आपको बहुत सारे एंट्रेंस एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। इस टॉपिक को करने के बाद आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आए, सिर्फ 5 से 10 सेकंड में हम सारे क्वेश्चंस को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं ये इंटरेस्ट होता क्या है। मैथमेटिकल टर्म्स में इंटरेस्ट का मतलब कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न करना, जो कि हमारे पास 2 टाइप्स का है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज दिस सिंपल इंटरेस्ट? दिस इज द क्विकेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू गेट सम मोर मनी, जहां पे हमारे पास हर बार जो भी हम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो सेम रहेगा, चाहे वो 1 दिन के लिए हो, चाहे वो 1 साल के लिए, चाहे वो 10 साल के लिए। मतलब हर बार हमारे पास प्रिंसिपल सेम रहेगा तो हमें इंटरेस्ट भी सेम मिलता रहेगा। बट इन केस ऑफ दिस कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना, जो प्रिंसिपल था उस पे इंटरेस्ट, फिर जो अमाउंट हुआ उसके ऊपर और इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब पैसा ही पैसा बरसेगा। सो यहां पे हम बात करेंगे रिगार्डिंग द टॉपिक सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो इन दिस पार्ट 1 वीडियो हम बात करेंगे अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट। पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग द बेसिक्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, देन फ्यू वर्ड प्रॉब्लम्स, then the most repeated question in the exam number of times itself, and in the end हम बात करेंगे when the rate of interest is changed। चलिए पहले समझते हैं बेसिक्स ना। बेसिक्स के अंदर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम बाय 100। यहां पे P इज प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, T इज टाइम। यहां से हमारे को मिलता है सिंपल इंटरेस्ट। हमें निकालना है कि टोटल अमाउंट कितना होएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहां पे एंड में आते आते हम ये सीखेंगे कि विदाउट फॉर्मूला भी हम क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, मतलब हर साल हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 10% का। टाइम पीरियड विल कीप ऑन चेंजिंग, पहले 1 ईयर, 2 ईयर, 3 एंड सो ऑन। सो यहां पे जब हमारे पास टाइम पीरियड 1 ईयर का है, प्रिंसिपल इज गिवन 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एनम, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड। यहां पे हमने टाइम पीरियड लिया 1 ईयर का। जब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आ रहा है? 100 रुपीज। सो वी कैन से द टोटल अमाउंट विल बी 1000 रुपीज प्रिंसिपल प्लस 100 रुपीज इंटरेस्ट विल बी 1100। व्हेन द टाइम पीरियड इज 2 ईयर्स, तो यहां फॉर्मूले में कहां चेंजेस आ रहे हैं कि हम सिर्फ इस टाइम पीरियड को बना रहे हैं 2 years, and now 100 into 2, the total interest is 200. Similarly, the total amount will be 1000 plus 200, 1200. Now let's take a time period to be 3 years. Again यहाँ पे changes and this turns to be 3. So 100 into 3, the total interest is 300 and the total amount will be principal plus interest is 1300। अब अगर हम किसी भी कॉन्जिक्यूटिवली 2 इयर्स के बीच में चेक करें, यहां पे डिफरेंस क्या आ रहा है? 100 रुपीज का, मतलब सेकेंड ईयर के अंदर भी हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 100 रुपीज का। जब यहां पे चेक कर रहे हैं, यहां पे भी गैप आ रहा है 100 रुपीज का, मतलब हर साल हमें सिंपल इंटरेस्ट सेम मिलेगा, क्योंकि in case of simple interest this principal remains same. This is the most important thing. In case of simple interest the principal remains same, उसकी वजह से हमें हर साल सेम अमाउंट का ही इंटरेस्ट मिलता है। नाउ इसी क्वेश्चन को हम बिना फॉर्मूले के कैसे करें? हमें यह पता है कि 1000 रुपीज के ऊपर हमें हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है 10% एंड 10% of this 1000 rupees is
100 ओनली, सो वी कैन फाइंड इन दिस वे। अगर हमें 3 साल के लिए निकालना है, 1 साल में इंटरेस्ट मिला 10%, मतलब 10% एक्स्ट्रा, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 30%। सो डायरेक्टली हम यह निकाल सकते हैं कि 1000 का 30% कितना आता है हमारे पास, ₹300। सो वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू, ₹300 इंटरेस्ट विल गेट इन 3 years। सो इन दिस वे हम इस टॉपिक को फॉर्मूले की हेल्प से भी अप्रोच कर सकते हैं, एंड थोड़ा सा लॉजिकली सोच के विदाउट फॉर्मूला भी वी कैन अप्रोच ऑल द क्वेश्चंस। नाउ लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन कि कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹12,400 at 7.5% per annum for 4 years। So in this question हमारे पास प्रिंसिपल भी गिवन है, रेट भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। अभी हमने किया फॉर्मूला दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। इन दिस क्वेश्चन हमारे पास प्रिंसिपल आ रहा है 12,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7.5, टाइम पीरियड इज 4 years डिवाइडिंग बाय 100। जब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, दिस 2 zeros विल बी कैंसल्ड, तो हमारे पास यहां पे आंसर क्या निकल के आ रहा है, ₹3720। ना विदाउट फॉर्मूला हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें? उसने कहा कि आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा 7.5%, तो मतलब 4 साल में हमारे पास से इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 30%। तो टोटल इंटरेस्ट मुझे कितना मिलना चाहिए 30%। 30% किसका? 30% ऑफ ₹12,400। सो 30 by 100 into 12400, 10 कैंसल, 10 कैंसल, सो हमारे पास क्या आ गया 0, 4 into 3 2, 1 कैरी, 12 into 3 36, 1, 3720। So again we get the same answer, ₹3720। So that means इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से अप्रोच कर रहे हैं तब भी सेम इंटरेस्ट आ रहा है, जब विदाउट फॉर्मूला कर रहे हैं तब भी सेम इंटरेस्ट आ रहा है। सो दोनों ही मेथड से हमारे पास सेम आंसर आता है, विच इज ₹3720। So we have a next question. What will be the simple interest for a sum of ₹6,000 invested at 4% for 5 years? So if we see in this question, जो हमें अमाउंट इन्वेस्ट करनी है और द प्रिंसिपल इज ₹6,000। Now in 1 year we get a interest of 4%. So means in 5 years, अगर 1 साल में इंटरेस्ट 4% मिल रहा है तो 5 years में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास 20%। और हमें क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। सो डायरेक्टली वी कैन फाइंड 20% of 6,000 will be equal to 6 into 2, 12, 2 zeros. Our answer will be ₹1,200. So on the sum of ₹6,000 we'll get an interest of ₹1,200, and now without formula we can solve this question in less than 5 seconds. Now we have a next question, the simple interest on a certain sum at 6% per annum for 5 years is ₹2,100. Find the sum. So if we see in this question, हमारे पास ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट गिवन है ₹2,100 और हमें क्या निकालना है यहां पे? प्रिंसिपल। वो कह रहे हैं कि आपने इसको इन्वेस्ट किया एट द रेट 6% पर एनम फॉर 5 years। सो मींस इन दिस क्वेश्चन अगर मुझे 1 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है 6%, इन 1 year इंटरेस्ट मिल रहा है 6%, तो 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 30%। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 30% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2,100। सो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा? 2,100 इंटू 100 बाय 30, यहां पे सॉल्व करेंगे, 3 से कट किया 7, तो डायरेक्टली हमारे पास प्रिंसिपल आ गया ₹7,000। सो अगेन विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन था डायरेक्टली हम प्रिंसिपल को फाइंड कर सकते हैं, एंड आवर आंसर विल बी ₹7,000। So now we have a next question. A sum amounts to ₹7,000 at 8% rate of interest per annum in 5 years. Find the sum. So that means in this question
हमारे पास अमाउंट गिवन है विच इज ₹7,000 और प्रिंसिपल हमारे को निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कह रहा है 8% पर एनम इन 5 years। नाउ जब अभी बेसिक में हमने एक फॉर्मूला सीखा था, उस फॉर्मूले की हेल्प से वी कैन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। हमारे पास अमाउंट क्या आ रहा था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, एंड दिस सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू आर इंटू टी बाय 100, और आई कैन राइट P कॉमन निकाल लेंगे 1 प्लस आर टी बाय 100। नाउ इन दिस क्वेश्चन इफ वी यूज द फॉर्मूला, हमारे पास नाउ अमाउंट इज गिवन 7,000, प्रिंसिपल हमें सॉल्व करना है 1 प्लस 8 इंटू 5 बाय 100, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहां से कट किया 20, 4 से हमने कट किया 5, यहां पे आ रहा है 2, एंड वी नो 1 प्लस 2 बाय 5 इज 7 बाय 5 is equal to 7,000. So our principal is 7,000 into 5 by 7. So we get the answer ₹5,000. Now we have solved this question using the formula. अब इसी क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले कैसे अप्रोच करें उस चीज को देखते हैं। अगर हमारे पास प्रिंसिपल 100 रुपए है और हमें 1 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है 8%, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 साल में टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे पास 40%। कब, जब हमारे पास प्रिंसिपल था 100, मतलब 100 रुपीस के ऊपर मेरे को 40 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं अमाउंट हमारे पास कितना हो रहा है, 140% ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होता है, सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं अमाउंट इज 140% ऑफ प्रिंसिपल। नाउ इन दिस क्वेश्चन अमाउंट गिवन है विच इज 7,000, सो हमने कहा 7,000 इज इक्वल टू 140 बाय 100 इंटू प्रिंसिपल, और दिस प्रिंसिपल इज 7,000 इंटू 100 बाय 140, 0 0 कैंसल, 14 से कट किया 5, सो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया ₹5,000। सो ऑल्सो विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला हमारे पास सेम आंसर निकलेगा, दैट प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹5,000। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ सम ऑफ ₹3,200 अमाउंट्स टू ₹4,000 इन 4 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है ₹3,200, अमाउंट गिवन है ₹4,000, टाइम पीरियड गिवन है 4 years, और हमें क्या निकालना है यहां पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। नाउ अगेन पहले फॉर्मूले से करेंगे, देन विदाउट फॉर्मूला। हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, हमारे पास अमाउंट गिवन है, तो इन दोनों की हेल्प से हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो 4,000 माइनस 3,200, सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास ₹800। सो इन 4 years कितना इंटरेस्ट आ रहा है हमारे पास, ₹800। नाउ पहले यूजिंग द फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट इज 800, प्रिंसिपल इज 3,200, आर हमें सॉल्व करना है, टाइम पीरियड इज 4 years अपॉन 100, कट करते हैं 2 zeros कैंसल, तो आर क्या निकलेगा, 800 अपॉन 32 इंटू 4, इसको हमने 4 से कट किया, हमारे पास क्या आ रहा है यहां पे 200। नाउ 200 अपॉन 32 कैंसिल किया हमने 8 से, हमारे पास आ रहा है 25, यहां पे 4, सो दिस आर इज 6.25% पर एनम। नाउ अगर हम एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हैं तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करें। स्टार्टिंग में हमने क्या सीखा था कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में द प्रिंसिपल रिमेन सेम, और अगर प्रिंसिपल सेम है तो हमें हर साल इक्वल इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहां पे हमारे पास 4 साल में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 4,000 माइनस 3,200, मतलब 4 years में हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ₹800। सो एवरी ईयर हमारे पास इंटरेस्ट कितना आया, ₹200, मतलब हर साल मेरे को ₹200 इंटरेस्ट मिल रहा है। कब, जब मेरा प्रिंसिपल है
3200, तो हमें क्या निकालना है कि 3200 का कितना परसेंट है। जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ रहा है 1/16 एंड परसेंटेज के बेसिक्स में हमने ये चीज कर रखी है फ्रैक्शन कि व्हाट इज 1/16, 1/16 इज 6.25% पर एनम। सो यहां पे भी विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला हमारे पास सेम आंसर आएगा 6.25% पर एनम इन ओनली 5 seconds. Now we have a next question कि the simple interest on a certain sum at 5% per annum for 5 years and 3 years differ by ₹52. Find the sum. So if we see in this question हमारे पास difference given है किस चीज में कि simple interest in 5 years minus simple interest in 3 years is ₹52. Find the sum. Now यहां पे हमारे पास R क्या दे रखा है 5% पर एनम। अब अगर एक साल में मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, तो 5 साल में कितना मिलेगा 25%, और 3 साल में कितना मिलेगा 15%। मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 10%। हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इन दोनों में टाइम गैप कितना है 2 इयर्स का। तो एक साल में इंटरेस्ट 5%, सो 2 इयर्स में इंटरेस्ट आ जाएगा 10%। सो दिस 10% ऑफ द प्रिंसिपल हमारे को दे रखा है ₹52। सो यहां से आ जाएगा दिस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 52 इंटू 100/10। सीधा आंसर आ गया द सम इज इक्वल टू ₹520। So again without using the formula we can answer the question in less than 5 seconds. Our answer will be ₹520. Now we have a next question. A sum of money becomes 5 times in 25 years under simple interest. Find the rate of interest. So in this question वो कह रहे हैं a sum of money become 5 times. So let's say अगर हमारे पास प्रिंसिपल ₹100 है तो ये हो जाएगा 5 times। ये 5 टाइम्स क्या हो रहा है इटसेल्फ विच इज अमाउंट, मतलब ₹100 ₹500 हो रहे हैं हमारे पास इन 25 ईयर्स। और हम इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ₹100 से अमाउंट हुई ₹500, मगर हमारे पास इंटरेस्ट कितना आएगा यहां पे 500 माइनस 100 दैट इज 400। सो नाउ हमारे पास इंटरेस्ट तो बन रहा है 400, प्रिंसिपल था 100, आर हमारे को सॉल्व करना है, टाइम दे रखा है 25 ईयर्स अपॉन में 100। सो दिस आर इज इक्वल टू 400/25। सो दिस आर विल बी 16% पर एनम। अब इस क्वेश्चन को हम विदाउट फॉर्मूला कैसे सॉल्व करें। हमें यह तो पता चल गया कि हमारे पास कोई भी प्रिंसिपल था वो 5 टाइम्स हो रहा है, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, इंटरेस्ट विल बी 4 टाइम्स। सो यहां पे जब हमारे पास इंटरेस्ट 4 टाइम्स हो रहा है प्रिंसिपल से, अगर हमारे पास प्रिंसिपल 100% है तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 400%। तो डायरेक्टली हम लिख सकते थे कि 400 इज इक्वल टू आर इंटू 25, क्योंकि आर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट निकलता है। सो डायरेक्टली हम यहां सॉल्व कर सकते थे कि आर विल बी 16% पर एनम। सो इवन विदाउट यूजिंग द प्रॉपर फॉर्मूला यहां से भी विल गेट द सेम आंसर। द लॉजिक वाज कि हमने प्रिंसिपल को से सीधा इंटरेस्ट निकाल के आर को सॉल्व कर लिया। सो इन बोथ द केसेस आवर आंसर विल बी आर इज 16% पर एनम। So let's look at the next question. A sum amounts to ₹440 in 2 years. मतलब यहां पे कह रहा है amounts to ₹440 in 2 years and to ₹500 in 5 years. Find the sum invested and rate of interest. अब यहां पे हमारे पास 2 different amounts given है। पहले से हम अप्रोच करते हैं थियोरेटिकली, फिर हम करेंगे विदाउट यूजिंग पेन वर्बली इस क्वेश्चन को। सो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि हमें प्रिंसिपल भी सॉल्व करना है, हमें आर भी सॉल्व करना है। सो लेट्स से कि जो इंटरेस्ट है हमें हर साल मिलता है ₹A पर ईयर।
अगर हर साल मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है ए रुपीज पर ईयर, तो 2 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमारे को? 2 ईयर्स में इंटरेस्ट आ जाएगा 2A, और हमारे पास यहां पे अमाउंट गिवन है 440 प्रिंसिपल प्लस 2A। सिमिलरली इन केस ऑफ 5 ईयर्स हमारे पास इंटरेस्ट कितना आएगा? 5 टाइम्स ऑफ A, सो प्रिंसिपल प्लस 5A। नाउ solving these two equations, equation 2 minus equation 1, 500 minus 440, 60, p minus p will be cancelled, 5 minus 2, 3a. So हमारे पास a क्या आ रहा है? 60/3 कि we are getting ₹20 per year। अब इस 20 की वैल्यू को यूज करके इक्वेशन 1 या 2 में हम यहां से सॉल्व कर लेंगे प्रिंसिपल। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? 440 इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 2 टाइम्स ए, और ए की वैल्यू क्या आ रही है? 2 इंटू 20। सो वी हैव 440 माइनस 40 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया ₹400। सो प्रिंसिपल सॉल्व। अब हमारे को निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पास 2 साल में कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 40 रुपीज। सो वी हैव 40 rupees interest on principal 400 in 2 years upon 100, 0 cancel, so R will be 40 upon 4 into 2 which is equal to 5% per annum। अब इसी क्वेश्चन को हम विदाउट फॉर्मूला कैसे अप्रोच कर सकते हैं? जस्ट थिंक इट प्रैक्टिकली। हमारे पास इनमें टाइम गैप कितना आ रहा है? इन 3 इयर्स के अंदर हमारे पास कितनी अमाउंट एक्स्ट्रा आई? 60 रुपीज। मतलब इसके अंदर 3 साल में 60 रुपीज हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही है। सो सीधा हम कह सकते हैं हर साल एवरी ईयर हमारे पास कितना इंटरेस्ट आ रहा था? ₹20। सो वी हैव इंटरेस्ट इन 1 ईयर ₹20। एक साल में अगर 20 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है, वो यहां बात कर रहा है 2 साल की, तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास? 40 रुपीज। मतलब 40 रुपीज इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट हो रहा है 440, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 440 माइनस 40। सो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर हम डायरेक्टली अपना प्रिंसिपल निकाल सकते थे ₹400। हमें क्या चेक करना है? सिर्फ टाइम डिफरेंस और इंटरेस्ट अमाउंट का डिफरेंस, कि 3 साल में 60 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 1 साल में मिलेंगे 20 रुपए एक्स्ट्रा। और अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में आ जाएंगे 100 रुपीज एक्स्ट्रा। अमाउंट थी 500, यहां से भी हमारे पास प्रिंसिपल आ गया ₹400। अब 1 साल में दे रहा है इंटरेस्ट 20 रुपए, सो मतलब 20 रुपए हमें इंटरेस्ट दे रहा है 400 रुपीज इंटू 100। जब यहां हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहां डायरेक्टली निकल रहा है कि कितना परसेंट मिल रहा है मेरे को? 5%। कि 400 रुपीज पे 20 रुपीज कितना परसेंट बन जाएगा? 5% पर एनम। सो अगेन बिना किसी थ्योरी के, बिना किसी फॉर्मूले के भी हम सेम आंसर निकाल सकते हैं इन ओनली 5 to 8 seconds। नाउ वी हैव अ सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन कि a sum amounts to ₹1590 in 3 years and ₹1650 in 5 years. Find the sum invested and rate of interest per annum। मतलब यहां पे भी हमें सेम चीज निकालनी है, प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब डायरेक्टली कैसे करें 5-7 सेकेंड्स में? हमारे पास एक टाइम गैप कितना आ रहा है? 2 इयर्स का, और इस 2 इयर्स के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी आई? ₹60। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? हर साल इंटरेस्ट हमें क्या मिल रहा था? 60/2 30 रुपीज। अब इसको हमने माइंड में सॉल्व कर लिया कि 2 साल में हमारे को एक्स्ट्रा अमाउंट मिला 60, तो हर साल कितना मिल रहा है? 30 रुपीज। अगर हर साल 30 रुपीज मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिल रहा होगा? 3 साल में मिलेगा 90 रुपीज। तो 90 रुपीज इंटरेस्ट, प्रिंसिपल मुझे पता नहीं, पर अमाउंट क्या हो रहा है? 1590। सो 1590 माइनस 90
हमारे पास प्रिंसिपल आ गया ₹1500। हम यहां भी चेक कर सकते हैं, एक साल में इंटरेस्ट मिला 30 रुपीज, तो 5 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 30 इंटू 5 150, सो 1650 अमाउंट हो रहा है कब? 150 रुपए ऐड होने के बाद। कब होएगा? जब हमारे पास सम इन्वेस्टेड या प्रिंसिपल होएगा ₹1500। अब ये 30 रुपीज 1500 का कितना परसेंट है कि 30 अपॉन 1500 इंटू 100, जीरोस कैंसल, 30/15 ये आ रहा है 2% पर एनम। मतलब हर साल जो 1500 रुपीज है हमें इंटरेस्ट दे रहा है 2%, which is 30 rupees. So now for this particular question, our sum invested is ₹1500 and the rate of interest will be 2% per annum. Now let's have one of the most repeated question in various exams. A sum of money under simple interest doubles itself in 8 years. In what time it will be 8 times of itself? So क्वेश्चन में क्या है? डबल तो हो रहा है कब हमारे पास? 8 साल में, तो 8 टाइम्स कब होएगा? अब सबसे पहले मिस्टेक क्या करेंगे कि 2 इंटू 4 8 ईयर्स होता है, ये डबल हो रहा है 8 ईयर्स में, सो 8 इंटू 4 32 ईयर्स आंसर आ जाएगा, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये चीज ऐसे नहीं हो सकती। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। कह रहा है डबल्स इटसेल्फ। मान लो अगर हम प्रिंसिपल को 100 रुपीज ले लेते हैं, तो जब डबल हो रहा है तो वो हमारे पास क्या आ रहा है? अमाउंट। मतलब प्रिंसिपल 100 अमाउंट 200, तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 100 रुपीज इन 8 ईयर्स। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बी 8 टाइम्स। तो प्रिंसिपल तो 100 रहेगा, बट अब अमाउंट क्या हो गया हमारे पास? 800, और इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? ₹700। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसे हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 8 ईयर्स में हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है 100 रुपीज, तो 700 कब आएगा? 8 इंटू 7 इन 56 ईयर्स। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। अब इसी क्वेश्चन को 2 सेकंड में कैसे करें? हमने क्या करा? 1 1 मान लिया। कह रहा डबल्स इटसेल्फ, गिवन है तो 1 का डबल आ गया 2। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है? ये गिवन था और हमें क्या सॉल्व करना है? जो क्वेश्चन की डिमांड है कि इन हाउ मेनी ईयर्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे। सो 2 और 1 का डिफरेंस 1, 8 और 1 का डिफरेंस 7, तो हमारे पास रेशियो बन गया 1:7। अभी गिवन कितने ईयर्स में हो रहे हैं? ये हो रहा है हमारे पास 8 ईयर्स में, तो 1:7, 1 की वैल्यू 8, सो 7 की वैल्यू विल बी 7 इंटू 8 इन 56 ईयर, द गिवन अमाउंट विल बी 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। So in this way we can answer this question only in 2 seconds. Now we have a similar question. A sum of money trebles itself in 10 years. In how many years it will be 9 times of itself? Treble means triple, कि कोई अमाउंट अंडर सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल हो रही है 10 साल में, तो 9 टाइम्स कितने ईयर्स में होएगी? सो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? हमने लिखा 1:1। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ट्रिपल्स इटसेल्फ, और क्वेश्चन की डिमांड क्या है? 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 3 - 1 2, 9 - 1 8। तो हमारे पास रेशियो क्या बन रही है? 2:8, और आई कैन से 1:4। अब क्वेश्चन में गिवन है ये सिचुएशन आपके पास हो रही है इन 10 ईयर्स, सो 4 इंटू 10, डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ गया in 40 years that a sum under simple interest will be 9 times of itself. So in this way we can answer question only in 2 to 3 seconds, and our answer will be 40 years for this particular question. Now one of the most repeated question in government exam in CGL, कि Rohit lent out a certain sum under simple interest. He lent out 1/3 part at 7%. मतलब प्रिंसिपल क्या है हमारे को नहीं पता, उसका 1/3 पार्ट एट 7%, 1/4 पार्ट एट 8%,
and the remaining part at 10%. अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड द टोटल सम लेंट आउट इफ ही रिसीव्ड ₹510 एज टोटल इंटरेस्ट। मतलब यहां पे टोटल इंटरेस्ट तो मिल रहा है हमें 510, कुछ 1/3 पार्ट दे रहा है 7% पे, 1/4 पार्ट 8% पे एंड रिमेनिंग एट 10%। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें? हम यहां पे प्रिंसिपल को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, x 100 y जो मन में आए। यहां पे नीचे कह रहा है 1/3, यहां पे कह रहा है 1/4। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है हमारे पास? वी कैन से 12, और हमने प्रिंसिपल को लेट कर लिया 1200। अगर हम प्रिंसिपल को लेट कर रहे हैं 1200, सो यहां पे जो 1/3 पार्ट है, 1/3 ऑफ 1200 वाले केस में हमारे पास P1 क्या आ जाएगा? 400, जहां पे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है? 7%। सेकंड केस 1/4 पार्ट, तो 1200 का 1/4 क्या हो जाएगा? 300, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ले रहा है वो यहां पे? 8%। नाउ द रिमेनिंग पार्ट, 1200 में से 400 दिए 7%, 300 8%, तो हमारे पास क्या बच गया? 500, जिसे रोहित लेंट आउट कर रहा है 10% पे। और यहां पे हम x भी ले सकते हैं क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहां से इंटरेस्ट कितना आया? 400 रुपीस का 7% कितना होता है? 7% ऑफ 400 इज 28x। सिमिलरली 8% ऑफ 300x विच विल बी 24x, 500 का 10% विल बी 50x। तो टोटल हमारे पास x की फॉर्म में इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहे हैं? 28x प्लस 24x प्लस 50x विच विल बी इक्वल टू ₹102x। और इस टोटल इंटरेस्ट हमारा क्वेश्चन में कितना गिवन है? इक्वल टू ₹510। सो यहां से x की वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं। 510 बाय 102, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5। अब क्वेश्चन था फाइंड द टोटल अमाउंट लेंट। सो हमने प्रिंसिपल को लेट किया था 1200x, और यहां से x की वैल्यू आ रही है 5। सो टोटल प्रिंसिपल कितना बन जाएगा? 1200 इंटू 5, टोटल सम विल बी ₹6000। सो इन दिस वे वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन। इसको हम इजी कैसे बना सकते हैं कि जो भी नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में थे, हमने उन्हीं का एलसीएम लेके एक प्रिंसिपल को लेट कर लिया। तो हमारे पास 3 डिफरेंट पार्ट्स आ गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, x की फॉर्म में सॉल्व करके हमारे पास आ रहा था इंटरेस्ट 102x विच इज इक्वल टू 510। x की वैल्यू को सॉल्व किया, यहां पे पुट करके हमारे पास आंसर आ गया दैट प्रिंसिपल और द सम इज इक्वल टू ₹6000। नाउ अब हम उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे जहां पे कुछ वैल्यूज गिवन होने के बाद वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर देता है। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन कि सम ऑफ ₹4000 अमाउंट्स टू ₹4600 इन 3 years. What would have been the amount if the rate of interest is 2% higher? So in this particular question हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है ₹4000, it amounts to ₹4600 in 3 years. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% हायर, तो हमारे पास नई अमाउंट क्या निकलेगी? नाउ लुकिंग एट दिस क्वेश्चन, हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, हमारे पास अमाउंट गिवन है। इस प्रिंसिपल और अमाउंट की हेल्प से हमने सॉल्व किया इंटरेस्ट विच विल बी ₹600। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला, दिस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 600, प्रिंसिपल था 4000, आर हम सॉल्व करेंगे, टाइम पीरियड 3 years अपॉन 100, 2 zeros कैंसल, सो दिस आर इज इक्वल टू 600 अपॉन 40 इंटू 3, 4 इंटू 12 इंटू 560। यहां से आर निकल के आ रहा है 5%। मतलब पहले तो हमने यहां पे इंटरेस्ट को निकाला, फिर हमने निकाला आर, अब हम निकालेंगे न्यू आर
कि पहले 5 था और यहां से इंक्रीज किया 2%, तो ये बन गया 7%. नाउ विल अगेन फाइंड द इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4000 इंटू 7% इंटू 3/100 ऑन सॉल्विंग. 7 इंटू 3 21 इंटू 4 हमारे पास आ रहा है 840. सो न्यू इंटरेस्ट विल बी ₹840. नाउ द अमाउंट विल बी प्रिंसिपल विच इज 4000 प्लस दिस वन इंटरेस्ट. आंसर आता है ₹4840. क्या ये क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं हो गया कि पहले हम आई निकाल रहे हैं, फिर हम आर, फिर हम निकाल रहे हैं न्यू आर, फिर नया इंटरेस्ट, फिर हम अमाउंट निकाल रहे हैं. तो यहां पे हमने क्वेश्चन को कितना लेंदी हो गया. अब क्वेश्चन को करेंगे ओनली इन 5 सेकेंड्स. हाउ? हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चेंज हो रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% हायर. अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके ऊपर जाएगा? प्रिंसिपल के ऊपर. तो मतलब 4000 रुपीज का 2% कितना होता है हमारे पास? ₹80 इन 1 ईयर. और यहां पे वो बात कर रहा है 3 इयर्स. एक साल में ये एक्स्ट्रा 2% हमें कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देगा? 80 रुपीज. और 3 साल में कितना दे देगा? ₹240 इन 3 इयर्स. प्रीवियसली हमारे पास क्या अमाउंट है? 4600. सो हमारे पास जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइयर हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम इंक्रीज कर देंगे 240 से. सो डायरेक्टली विल गेट द आंसर ₹4840. ना तो हमें इंटरेस्ट निकालने की जरूरत, ना आर निकालने की जरूरत. डायरेक्टली हमने क्या निकाला कि इस 2% हायर की वजह से हमारे पास एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आएगा ₹240. तो पहले वाले अमाउंट में ऐड करके हमारे पास सेम आंसर आ रहा है ₹4850, बट ओनली इन 5 to 7 seconds. सो इन दिस वे हम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अपना टाइम बचा सकते हैं. We have a similar question. A sum of ₹5000 amounts to ₹5880. So यहां पे प्रिंसिपल था 5000, अमाउंट गिवन है ₹5880 in 2 years. Now the question is demanding what would have been the amount if the rate of interest is 3% higher. So without solving anything हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल में 3% एक्स्ट्रा है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 2 साल में हो जाएगा 6% एक्स्ट्रा. और ये किसका? प्रिंसिपल का. सो 6% ऑफ दिस प्रिंसिपल विच इज 5000 इज इक्वल टू ₹300. तो हमारे पास नई अमाउंट क्या आ जाएगी? दिस प्रीवियस अमाउंट 5880 प्लस 300, हमारे पास आंसर आ गया ₹6180. सो विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग, ओनली इन 5 to 7 seconds हमारे पास आंसर क्या निकल जाएगा कि आवर न्यू अमाउंट विल बी ₹6180. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता भी कई बार है, IPM टाइप, CGL टाइप, कि a sum of ₹7000 is lent out in 2 parts in such a way that the interest on one part at 9% in 4 years is equal to the interest on second part at 8% for 6 years. मतलब जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसमें हम रेट तो ले रहे हैं 9% और टाइम है 4 years. And in second part rate is 8% and time is 6 years. इन दोनों में से इंटरेस्ट हमारे पास इक्वल आ रहा है. मतलब इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट फ्रॉम सेकंड पार्ट. टोटल अमाउंट थी 7000. हमें क्या निकालना है? फाइंड द 2 sums. अगर हमें नहीं पता प्रिंसिपल क्या है, हमारे पास रेट है 9%, मतलब क्या हम कह सकते हैं 100 के ऊपर मुझे एक साल में ₹9 मिलेंगे, तो 4 years में कितने मिल जाएंगे? 36% ऑफ फर्स्ट पार्ट. इंटरेस्ट फ्रॉम सेकंड, एक साल में 8%, तो 6 साल में कितना हो जाएगा? 8 into 6 48% ऑफ द सेकंड प्रिंसिपल. नाउ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो कि 36% ऑफ फर्स्ट
इज इक्वल टू 48% ऑफ सेकेंड, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है 36% ऑफ एफ फर्स्ट इज इक्वल टू 48% ऑफ सेकेंड। 100 से 100 कैंसल, 12 से कट किया 3, 12 से कट किया 4, तो ये आ रहा है 3f इज इक्वल टू 3s। और आई कैन से फर्स्ट पार्ट रेशो सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 4:3। 3f इज इक्वल टू 4s, रेशो में ऑलरेडी हमने किया था, सो यहां से आया f रेशो s इज इक्वल टू 4:3। सो अब हमारे पास टोटल अमाउंट थी ₹7,000। इसे हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया था, फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट इन द रेशो 4:3। जो 7,000 को हम ब्रेक करेंगे 4:3 में, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट तो निकलेगा 4,000 और सेकेंड पार्ट विल बी 3,000। सो इन दिस वे यूजिंग द रेशो, बिना इक्वेशन बनाए हमारे पास दोनों सम क्या निकल गए कि फर्स्ट पार्ट जो था उसे हम दे रहे हैं ₹4,000 at 9% for 4 years and second part will be ₹3,000 at 8% for 6 years, और इन दोनों में से ही हमारे को मिलेगा इक्वल इंटरेस्ट। सो इन दिस वे यूजिंग द रेशो in less than 15 seconds or in only in 10 seconds we can get the answer कि two sums are ₹4,000 and ₹3,000। So I hope पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन आए, सिर्फ 5 सेकंड में विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला उस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद योर फ्रेंड जो एंट्रेंस या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। Questions for this will be posted in our Telegram channel whose link is given in the description. So do like, share and subscribe. गाइडेंस मेरी, मेहनत आपकी।